न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहां पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो वक्त तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहां पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। ये तो समझना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से अगर वो बता रहे हैं, तो फिर जो जिस तरीके से हमारे पास पुरुष हैं जो महिलाओं पे जुल्म करते हैं, आप तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं। इस बात का क्या मैसेज दे रहे हैं आप? भाई आप कुछ भी, आप जो भी आप बोलेंगे या प्रोग्राम करेंगे, मकसद तो ये होता ना कि भाई महिलाओं को ताकतवर बनाया जाए, उनको शिक्षा मिले, उनको समाज में और उनको ताकतवर हो, मुकाम मिले। मगर बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने उस चीज को बयान किया है। मैं तो डिमांड करता हूं कि नीतीश कुमार विधानसभा में अपने उस अल्फाज को वापस लें, और ये बहुत ही गलत मैसेज बिहार के महिलाओं को, देश के महिलाओं को नीतीश कुमार ने दिया है। पूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहां पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो वक्त तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहां पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। ये तो समझना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से अगर वो बता रहे हैं, तो फिर जो जिस तरीके से हमारे पास पुरुष हैं जो महिलाओं पे जुल्म करते हैं, आप तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं। इस बात का क्या मैसेज दे रहे हैं आप? भाई आप कुछ भी, आप जो भी आप बोलेंगे या प्रोग्राम करेंगे, मकसद तो ये होता ना कि भाई महिलाओं को ताकतवर बनाया जाए, उनको शिक्षा मिले, उनको समाज में और उनको ताकतवर हो, मुकाम मिले। मगर बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने उस चीज को बयान किया है। मैं तो डिमांड करता हूं कि नीतीश कुमार विधानसभा में अपने उस अल्फाज को वापस लें, और ये बहुत ही गलत मैसेज बिहार के महिलाओं को, देश के महिलाओं को
नीतीश कुमार ने दिया है।